हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर अकेडमी। गाइस, आज है 4 सितंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। क्या अनाउंसमेंट है? तो गाइस, हमारे यहाँ CGPSC प्री की क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है। ध्यान रखिएगा, CGPSC प्री बैच के लिए 2022 के लिए क्रैश कोर्स 100 to 120 डेज का प्लान स्टार्ट हो रहा है अप टू 22 दिसंबर तक। कब से शुरू होगा? 22 सितंबर से लेकर के हम लोग डायरेक्टली आपको 22 दिसंबर तक, 12 सितंबर से 22 दिसंबर तक का आपका कोर्स प्लान रखें। इसके अलावा आपका रिवीजन सेशन होगा, साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज आपका इंक्लूडेड रहेगा। क्लियर? तो गाइस, अगर आप लोगों में से कोई भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैक हो रही है चीज़ें, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स का बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है। ऑफलाइन सेंटर पे आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं भिलाई में। कॉल करने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से नंबर को लेकर के आप कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के कितने अधिकारियों को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा, फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अच्छे कार्यों के लिए अगर आप देखेंगे तो फिक्की है FICCI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो फिक्की का अगर देखेंगे हम तो फिक्की के द्वारा राज्य के 3 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट कार्यों के लिए। अब इसमें शामिल कौन कौन है? तो ध्यान रखेंगे, SSP रायपुर, ठीक है, रायपुर। इसके अलावा SP कोरबा और DIG CID, ठीक है, हिमानी खन्ना। ये 3 लोग शामिल हैं किसमें? स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड के लिए, जो कि फिक्की के द्वारा न्यू दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा? 3, यानी कि A। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का नया ध्वज किसे समर्पित किया गया? ध्यान रखिएगा, नया ध्वज किसे समर्पित किया गया है? तो नए ध्वज में क्या है? तो नए ध्वज में है, लेफ्ट में अगर आप देखिएगा, लेफ्ट साइड में आपका रखा गया है ट्राइकलर को, तिरंगे को, ठीक है। जब आप इस ध्वज को देखेंगे तो लेफ्ट में ट्राइकलर है। राइट में अगर हम बात करें तो राइट में है आपका अशोक चक्र, और इसके नीचे लिखा हुआ है शन्नु वरुण का मतलब होता है वरुण हमारी सहायता करे, हम पे आभारी रहे, ठीक है, हम पे कृपा अपनी बनाए रखें। शन्नु वरुण यहां पर लिखा हुआ है अशोक चक्र के नीचे। और इसके बाद जब आप ये अशोक चक्र के बाहर का पेरिफेरल देखेंगे तो यहां पे अष्टकोण बना हुआ है, जो कि 8 दिशाओं का प्रतीक है। और इस भारतीय नौसेना के नए ध्वज को छत्रपति शिवाजी को समर्पित किया गया। ध्यान रखिएगा, छत्रपति शिवाजी को समर्पित किया गया है। उनकी नौसेना की ताकत इतनी थी कि छत्रपति शिवाजी का वीरता के प्रतीक के रूप में छत्रपति शिवाजी को समर्पित किया गया। तो किसे समर्पित किया गया है? छत्रपति शिवाजी को। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर B। हाल ही में नौसेना में विक्रांत, INS विक्रांत अगर देखेंगे, इंडियन नेवल सर्विस में विक्रांत का कमीशन किया गया। कब? 1 सितंबर को, ठीक है, 1 सितंबर को कमीशनिंग का डेट रखा गया था, जिसमें लॉन्चिंग अगर आप देखिएगा तो 2 सितंबर को हुआ। 2 सितंबर को INS विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया गया, सौंपा गया। और ये कंप्लीटली देसी तकनीक से बना हुआ है, इंडिया में बनाया गया है, ठीक है। क्या है ये? तो ये एक आपका एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। चलिए क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन हेतु किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? तो नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ध्यान देखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी को क्रेडा को सम्मानित किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका यहां पर? छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत में हाई वैल्यू मिनरल्स के हब के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? हाई वैल्यू मिनरल्स, ध्यान दीजिएगा, हाई वैल्यू मिनरल्स। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सभी जगहों पे थोड़ा बहुत आपका क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है। लेकिन हाई वैल्यू मिनरल्स में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को चिन्हित किया गया, क्योंकि हाल ही में कोरिया जिले में, याद रखिएगा, कोरिया जिले में 25 नए कोल ब्लॉक्स मिले हैं। क्या मिले हैं? कोल ब्लॉक्स मिले हैं। इसके अलावा इन सभी मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए 6 नए निजी क्षेत्र के संगठन को, निजी क्षेत्र की कंपनी को लीज पर दिया गया है। किसके लिए?
कोल को निकालने के लिए, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, नवगठित जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी का प्रथम जिला कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया? ध्यान दीजिएगा, प्रथम जिला कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस ध्यान रखिएगा, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है ये नया जिला है और यहीं पर हाल ही में स्वामी आत्मानंद स्कूल से इसकी शुरुआत की गई। इस जिले की नामकरण के साथ साथ इस जिले का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया और एस जयवर्धन को, ध्यान रखेंगे आप, एस जयवर्धन को इस जिले के कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर रहेगा? एस जयवर्धन को कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा येदुपल्ली वाईडी अक्षय को एसपी नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर? एस जयवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला रत्न अवार्ड से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए, भारतीय कला रत्न अवार्ड जो है ये दिया गया है किस फील्ड में? तो ये दिया गया है जनजाति, आदिवासी बोलो या आप जनजाति बोलो, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति एवं कला के संवर्धन और संरक्षण हेतु, संवर्धन और संरक्षण हेतु दिया गया है, संरक्षण के लिए दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी संस्कृति कल्याण विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर संतोष टोप्पो को, ध्यान रखेंगे, आदिम जाति संस्कृति कला विभाग के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर संतोष टोप्पो को भारतीय कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ में कब से कब तक किया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखेंगे, अभी आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर कि स्तनपान दिवस चल रहा है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग डे अभी यहाँ पर चल रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक कंप्लीट क्या चल रहा है? स्तनपान सप्ताह चलाया जा रहा है। इसके अलावा साक्षरता सप्ताह जो है छत्तीसगढ़ में 8 से 14 सितंबर तक चलाया जाएगा। और इसका मुख्य वजह क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गाइस ध्यान रखेंगे, सभी वर्गों में साक्षरता को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, लिखाई को लेकर के एक जागरूकता लाने हेतु ये सप्ताह चलाया जा रहा है 8 से सितंबर तक। जैसे ही आपका ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है एंड होगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका लिटरेसी वीक। ठीक है, साक्षरता सप्ताह। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण के साथ राज्य के किस क्रम के जिले का शुभारंभ किया गया? तो गाइस ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ छत्तीसगढ़ में 29वें क्रम के जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी की शुरुआत की गई। ठीक है, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी की शुरुआत की गई। क्लियर रहेगा? और अभी मैंने बताया आपको कि वहां पहले प्रथम अगर हम बात करें, पहले कलेक्टर के रूप में एस जयवर्धन को नियुक्त किया गया है और पहले पुलिस सुपरिटेंडेंट एसपी के रूप में येदुपल्ली अक्षय को नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार के पीछे का विज्ञान, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, सूर्य नमस्कार के पीछे का विज्ञान नामक पुस्तक किस संस्थान द्वारा संकलित किया गया, कंपाइल्ड किया गया? तो गाइस ध्यान रखेंगे आप यहां पर, सूर्य नमस्कार के पीछे का विज्ञान जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA के द्वारा कंपाइल्ड किया गया। और इसके विमोचन की बात करूं मैं, इसके विमोचन की बात करूं तो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री के द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा इसका विमोचन किया गया। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? AIIA यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य टूरिज्म बोर्ड के द्वारा संचालित मोटल और रिजॉर्ट को कितने वर्षों के लीज पर दिया गया है? अब ये लीज पर देने का मेन रीजन क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, संचालित मोटल और रिजॉर्ट तो यात्रियों के और पर्यटकों के सुविधाओं के लिए,
पर्यटकों के सुविधाओं के लिए ये मोटल और रिजॉर्ट बनाए गए थे। किसके द्वारा? राज्य टूरिज्म बोर्ड के द्वारा। अब इसके संचालन के लिए, प्रॉपर संचालन हेतु, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, प्रॉपर ऑपरेशन की बात करें, तो इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए निजी क्षेत्र के कंपनियों को, ध्यान रखिएगा, निजी क्षेत्र के कंपनियों को लीज पर दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, लीज पर दिया जा रहा है और ये लीज का टाइमिंग होगा 30 ईयर्स का, 30 वर्ष का ये लीज रहेगा। और इसमें अभी अगर आप देखेंगे तो करंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 10 जो है ऑपरेशनल है और 14 जो है अनऑपरेशनल है, यानी टोटल 24 ऐसे मोटल और रिजॉर्ट हैं जिनका लीज पर दिया जाना तय किया गया है। क्लियर रहेगा? तो गाइस ये था आपका सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, आरसेटी द्वारा पहली बार रेशम कोष उत्पाद उद्यमी प्रशिक्षण, ध्यान दीजिएगा, रेशम कोष उत्पाद उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो चलिए ये था आज का सेशन। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट और नए सेशन में। ऐसे ही बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ, तेजस के साथ अपना प्यार बांटिए। इसके अलावा जो भी चीजें सीखने की होती हैं आप यहां से ले सकते हैं। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, तेजस कैरियर एकेडमी के नाम से। साथ ही साथ अगर आपको व्यापम छत्तीसगढ़ टीचर के लिए या व्यापम से रिलेटेड अपकमिंग वैकेंसी जो है, आपका हॉस्टल वार्डन हो या छत्तीसगढ़ एडीओ की बात करें, अगर हम एडीओ व्यापम का जो वैकेंसी आने वाली है, इन सभी की ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है इस पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।